Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने और समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी. तो आज की इस क्लास में हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे. पहले वे क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, और उसके बाद वे क्वेश्चंस आएंगे जो कि चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपसे पूछे जाएंगे. तो सबसे पहले हम वे क्वेश्चन लेंगे जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछेंगे. तो आइए शुरू करते लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. वेल डेयर स्टूडेंट्स, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो कि आपके थिंक एज यू रीड कॉलम में दिया गया है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पर है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, यानी कि वह कौन सी दुर्घटना है दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस जो कि इस चैप्टर के जो लेखक है जो बात करते हैं, यानी कि कौन सी दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस बात करते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वंस विलियम डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल टू लर्न स्विमिंग, कि एक बार जब विलियम डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं तैराकी सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, व्हेन नो वन एल्स इज़ देयर, कि जहाँ पर और कोई व्यक्ति नहीं रहते, यानी कि यहाँ पर वे बिल्कुल अकेले रहते हैं. ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, और वे वहीं बैठ करके और व्यक्ति का आने का इंतज़ार करते हैं. ए स्टॉटी बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का, कम्स देयर, वहाँ पर आता है, एंड थ्रोज हिम इनटू वाटर, और उनको उठा करके पानी में फेंक देता है. दिस इज़ द मिस एडवेंचर, यही वो दुर्घटना है. डगलस स्पीक्स अबाउट, जो कि डगलस बताते हैं, इन विच, जिसमें ही नेरोली स्केप्स डेथ, जिसमें वो मरते मरते बचते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर, की भावना की और भय की, यानी कि भावना और डर की वे कौन कौन सी श्रृंखला थी दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड, जिनका डगलस ने अनुभव किया. व्हेन ही वाज थ्रोन, जब उनको फेंका गया, इनटू द पूल, स्विमिंग पूल में, यानी कि जब उनको उठा करके स्विमिंग पूल में फेंका गया था, तो उस समय भावनात्मक और डर के वे कौन कौन से श्रृंखला थी जिनका अनुभव उन्होंने किया. व्हाट प्लान्स डिड ही मेक, उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाई. टू कम अप द सरफेस, पानी के ऊपर आने के लिए उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं बनाई. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, कि जब डगलस को उठा करके उस पूल में, यानी कि उस स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था, ही गॉट फ्राइटन्ड, वह डर गए थे, बट लेकिन ही वाज नॉट आउट ऑफ हिज विट, लेकिन उनकी बुद्धि फिर भी काम कर रही थी. ऑन हिज वे डाउन, यानी कि जब वो नीचे जा रहे थे उस रास्ते में, ही प्लान, उन्होंने योजना बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उनका पैर नीचे तली पर जाएगा, यानी कि तली को टच करेगा, ही वुड मेक ए बिग जंप, कि वे पूरी ताकत से उछलेंगे, कम टू सरफेस, और वो उस पानी की सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर पसार करके वो लेट जाएंगे, फ्लैट लेट जाएंगे, एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और वो तैर करके उस स्विमिंग पूल के किनारे तक पहुंच जाएंगे. यह योजना उन्होंने बनाई थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम, यानी कि इस अनुभव ने, यानी कि जो पानी में जो डूबना है, पानी के अंदर डूबने के अनुभव ने उनको किस प्रकार से प्रभावित किया. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दिस एक्सपीरियंस हैड एन एंडिंग इफेक्ट ऑन डगलस, यानी कि इस एक्सपीरियंस का, इस अनुभव का डगलस पर बहुत ही लंबा, यानी कि अंत तक चलने वाला एक प्रभाव रहा. फियर केप्ट हाउंटिंग हिज हार्ट, कि जो उसका डर था वो बार बार उनके हृदय को अपने काबू में ले लेता था, यानी कि वो बार बार डरते थे. इवन अ स्लाइट असर्शन वुड अपसेट हिम, यहाँ तक कि थोड़ी सी ही मेहनत उनको बहुत परेशान कर देती थी, वो इतना परेशान हो गए थे. ही फेल्ट सिक, वो बीमार रहने लगे. टू हिज स्टमक, अपने पेट की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे क्योंकि उसके पेट में पानी भर गया था. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वे फिर कभी स्विमिंग पूल पर वापस नहीं गए. ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर, वह पानी से डरने लगे, एंड अवॉइडेड इट, और पानी से बचने लगे. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और भी पूछे गए जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि अपने पानी के डर के ऊपर काबू पाने के लिए डगलस ने निर्णय क्यों लिया. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि डगलस हैड हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस, कि डगलस को वह बहुत ही भयानक अनुभव हुआ
जब वो पानी में डूब रहे थे, विच हैड डेवलप्ड इन हिम अ फियर ऑफ वाटर, जिसने उनके मन में पानी का डर उत्पन्न कर दिया। ही वॉज डिटरमेंड कि उन्होंने निश्चय किया टू गेट ओवर हिज फियर कि वो अपने पानी का जो डर था, फियर ऑफ वाटर, उस पर वो काबू पाएंगे, यानी कि उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निश्चय किया। बिकॉज क्योंकि इट रेंट हिज फिशिंग ट्रिप, क्योंकि इस डर ने उनकी मछली पकड़ने की जो यात्रा थी उसको ख़राब कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, और उनको बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से वंचित रखा, यानी कि इस डर की वजह से वो ना तो बोटिंग कर पाए ना ही वो स्विमिंग कर पाए। तो इसी वजह से उन्होंने इस डर पर काबू पाने का निश्चय किया। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि जो प्रशिक्षण को उन्होंने हायर किया था, यानी कि जब वो स्विमिंग सीखने के लिए किसी प्रशिक्षण की तलाश कर रहे थे तो उस प्रशिक्षण ने उनको किस तरीके से एक अच्छे तैराक के रूप में बदल देता है, यानी कि उस प्रशिक्षण ने उनको कैसे एक अच्छा तैराक बनाया था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि डगलस वाज स्केर्ड ऑफ वाटर, कि डगलस को पानी से डर लगता था, पानी से बहुत डरते थे। द इंस्ट्रक्टर हैड टू पुट हिम इन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि जो प्रशिक्षण थे उन्होंने उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ी, यानी कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। टू मेक हिम कंप्लीट स्विमर, उनको एक संपूर्ण तैराक बनाने के लिए, यानी कि उनको एक अलग से मेहनत करनी पड़ी उनको एक अच्छा तैराक बनाने के लिए। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड अ रोप, की जो निरीक्षक थे वो एक रस्से का इस्तेमाल करते थे। एंड पुली टू ट्रेन डगलस, और एक घिरने का इस्तेमाल करते थे डगलस को ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि डगलस को तैराकी सिखाने के लिए। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, कि वो एक तरफ से रस्से के एक छोर को कसकर पकड़ लिया करते थे। एंड मेड डगलस गो बैक टू द रोप, और उसी रस्से की तरफ डगलस को आने के लिए कहा जाता था। एंड मेड डगलस गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार डगलस को उस पूल में, यानी कि स्विमिंग पूल में आगे जाने के लिए कहा जाता था और फिर पीछे आने के लिए कहा जाता था। वेन एवर, जब भी द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, कि जब भी जो प्रशिक्षण थे वह हीज होल्ड ऑन द रोप, कि जब भी वह अपनी पकड़ उस रस्सी से ढीली छोड़ देते। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि वेन एवर द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हीज होल्ड ऑन द रोप, कि जब भी निरीक्षक अपनी पकड़ उस रस्सी पर ढीली छोड़ देते। द ऑथर, यानी कि जो डगलस है, जो हमारे राइटर हैं, वुड गेट एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वो बुरी तरीके से डर जाते थे। द टेरर ऑफ वाटर बिगेन टू गेट डिमिनिश्ड विद इन 3 months, और 3 महीने के बाद जो उनका जो डर था वो कम होने लगा था। दैट इज हाउ, और इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, इसी प्रकार निरीक्षक ने डगलस को एक अच्छा स्विमर बना दिया था। और आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, कि डगलस ने अपने पुराने आतंक, यानी कि पुराने डर पर काबू पा लिया, उन्होंने इस बात को कैसे श्योर किया, यानी कि कैसे पक्का किया। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑथर हैड लर्नड हाउ टू स्विम, कि लेखक ने तैरना सीखा, बट ही वांटेड टू मेक श्योर, लेकिन वो फिर भी इसको श्योर करना चाहते थे, इसको पक्का करना चाहते थे। दैट कि ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर, कि वो इस बात को इसलिए पक्का करना चाहते थे कि उन्होंने अपने पुराने डर पर काबू पा लिया है। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि वो अपने डर को काबू करेंगे, यानी कि उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निर्णय लिया। सो इसलिए ही वेंट टू लेक्स वेंटवॉर्थ, इसीलिए वो वेंटवॉर्थ झील पर पहुँचे। इन न्यू हैम्पशायर, जो कि न्यू हैम्पशायर में थी। एंड डाइट ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड, और ट्रिक टापू से उन्होंने उस झील में छलांग लगा दी। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और उसको तैरकर लगभग 2 माइल की दूरी की यात्रा उन्होंने तैरकर पूरी की, और उसके बाद वो स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुंचे, यानी कि स्टैम्प एक्ट टापू पर वो पहुंचे उसको तैर के। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ लेक, कि जब वो उस झील के बीचों बीच थे। ही गॉट ए लिटिल फ्राइटेंड, कि वो थोड़ा डरे थे, उनको थोड़ा डर लगा था। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द वार्म लेक, उन्होंने कपड़े उतारे और उस झील में छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द शोर एंड बैक, और वहाँ पर वो किनारे तक तैरे और फिर वापस तैर करके आए। ही शाउटेड विद जॉय, वे खुशी से चिल्लाए। एंड उनकी जो चीख थी, गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, गिलबर्ट की चोटी से टकरा कर उनकी आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगी।
10 इस प्रकार डगलस कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर, इस प्रकार जो हमारे राइटर है जो डगलस है उन्होंने अपने पुराने डर पर काबू पा लिया। वेल डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपने अभी तक हैंडल किए हैं वे क्वेश्चंस थे जो कि आपके चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सीरीज़ में दिए गए हैं वो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर के ख़त्म होने के बाद यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक यानी कि इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर दैट द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन, कि इस बात को जो डगलस है किस प्रकार से पूरी तरीके से स्पष्ट करते हैं टू द रीडर, जो पाठक है जो इस चैप्टर को पढ़ते हैं उनको किस तरीके से वो पूरी तरीके से बात को क्लियर करके बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। द सेंस ऑफ पैनिक यानी कि जो उनका जो डर का जो एहसास था, दैट ग्रिप्ट जिस डर ने उनको जकड़ लिया था, एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन की जब वो लगभग डूब ही गए थे। डिस्क्राइब द डिटेल, आप उन डिटेल को अच्छे से समझेंगे यानी कि उन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, जिसने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि डगलस वाज थ्रोन इनटू डीप वाटर, कि डगलस को गहरे पानी में फेंक दिया गया। एज ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन, कि जब वो लगभग डूब ही गए थे। ही गॉट हॉरिबली टेरिफाइड, कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। ही डिस्क्राइब दिस इंसिडेंट, कि वह इस घटना को वर्णित करते हैं यानी कि इस घटना को डिस्क्राइब करते हैं सो विविडली, पूरे अच्छे तरीके से यानी कि एक सजीवंत तरीके से इस घटना के बारे में हमें बताते हैं। दैट इट बिकम्स क्लियर टू द रीडर, कि वो इतना स्पष्ट तरीके से इसको बताते हैं कि पढ़ने वालों को यानी कि जो रीडर हैं जो पाठक हैं उनको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। टू फील द सेंस ऑफ पैनिक, कि उनको भी वह डर की अनुभूति हो, कि वो भी उस डर को महसूस कर सकें। दैट ग्रिप्ड हिम, जिस डर ने उनको जकड़ रखा था। द डिटेल्स, वे सभी बिंदु ऑफ द डिस्क्रिप्शंस आर एज फॉलो, यानी कि जो कि वर्णन उन्होंने बताया, जिस तरीके से उस डर को वर्णित किया, उस डर से जुड़े सारी जो डिटेल्स है वो नीचे आपको बताई गई है। तो इसके पहले पॉइंट में आप लिखते हैं कि द बॉय हु थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, कि वह लड़का जिसने उनको उठाकर पानी में फेंक दिया था, वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, कि वह शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का था यानी कि उसके शरीर की बनावट बहुत ही सुंदर थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके जो पैर थे जो उसके हाथ थे उसमें जो उसकी मांसपेशियाँ वो अच्छे से नज़र आ रही थी यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उसके शरीर की बनावट नज़र आ रही थी, वो बहुत ही सुंदर लड़का नज़र आ रहा था। दिस डिस्क्रिप्शन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द पैनिक, कि जो उसका डर था उसमें सबसे पहला वर्णन यही था कि एक हट्टे कट्टे लड़के ने उसको उठा करके पानी में फेंक दिया। अब इसके दूसरे पॉइंट में आप लिखते हैं कि द ऑथर डिस्क्राइब्स, कि आगे लेखक वर्णित करते हैं हाउ ही वाज थ्रोन इनटू डीप वाटर, कि उसको किस तरीके से पानी में फेंका गया। एंड हाउ ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और जब वो पानी में गिरे तो वो बैठने की मुद्रा में थे। ही वॉज फ्राइटन्ड, वो डरे थे, बट नॉट आउट ऑफ हिज विट, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा था, वो अपनी बुद्धि से बाहर नहीं गए थे यानी कि उनकी समझ काम कर रही थी। इसके तीसरे पॉइंट में आप लिखते हैं कि द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही स्ट्रगल टू सेव हिमसेल्फ, कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया और उसके लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया उसको पूरी तरीके से वर्णित किया है। व्हाट में काउज पैनिक इवन टू द रीडर, जिसकी वजह से यहाँ तक कि पाठक भी खुद डर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातों को समझाया। और आगे फोर्थ पॉइंट में आप लिखते हैं कि द सेंटेंस, और वह वाक्य, द इवन स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें जब वो डूब रहे थे तो इसमें एक वाक्य आता है कि यहाँ तक कि जो मेरी चीख है मेरे गले में जम गई थी। सोज दैट, इससे यह बात प्रतीत होती है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हॉरिफाइंग इंसिडेंट, कि जो ये बहुत ही डरावनी जो दुर्घटना उनके साथ घटी है, इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, एंड पग्नेंट, और बहुत ही मर्मस्पर्श है यानी कि हमें भावनात्मक रूप से दुखी कर देने वाली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू कैसे पाया। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एट द एज ऑफ 11, कि 11 साल की उम्र में विलियम डगलस हैड डिज़ायर टू लर्न हाउ टू स्विम, कि 11 साल की उम्र में विलियम डगलस के अंदर तैराकी सीखने की इच्छा थी। विद दिस डिज़ायर, इस इच्छा के साथ, इन हिज हार्ट यानी कि अपने दिल में इस इच्छा को लिए हुए,
ही वेंट टू ए स्विमिंग पूल, वह एक स्विमिंग पूल पर पहुँचे, टू लर्न स्विमिंग, तैराकी सीखने के लिए। वैन ही वेंट टू द स्विमिंग पूल, और जब वो स्विमिंग पूल पर पहुँचे, आ हैवी एंड स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू द राइटर इनटू डीप वाटर, एक हट्टे कट्टे और मजबूत लड़के ने उनको गहरे पानी में फेंक दिया। ऑफ द स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल के गहरे पानी में फेंक दिया। ही वॉज वेरी क्लोज टू हीज एंड ऑफ हिज लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी के अंत के काफ़ी करीब थे, यानी कि वो मरने वाले थे। एंड ही कुड डाई, और वो मर भी जाते। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, ही गॉट डीप स्केयर्ड ऑफ वाटर, वो पानी से बुरी तरह से डरने लगे। बट लेकिन, ही लव्ड लेक्स एंड ब्रोक, लेकिन उनको झील से और नदियों से काफ़ी प्यार था, वो उनको बड़ा पसंद करते थे। देयरफॉर, इसलिए, ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निर्णय लिया। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ही वेंट लेक वेंटवॉर्थ, और वहाँ पर वेंटवॉर्थ की झील पर वो पहुँचे। एंड डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड, और ट्रिक टापू से उसमें छलांग लगा दी। एंड स्टार्टेड टू स्विम फॉर माइल्स, और मीलों तक तैरना शुरू कर दिया। व्हेन ही वॉज इन द मिडल, जब वो झील के बीच में थे, ही गॉट फ्राइटन्ड, वो डर गए। नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द वार्म लेक, अगले दिन उन्होंने कपड़े उतारे और वार्म झील में छलांग लगा दी। एंड स्विम अगेन, और दोबारा उन्होंने तैराकी की। ही प्रैक्टिस टू स्विम अगेन एंड अगेन, उन्होंने बार बार तैरने की प्रैक्टिस की, तैरने का अभ्यास किया। एंड शोड हिज करेज, और अपनी ताकत को दिखाया। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डर के जल पर काबू पाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया। दस डगलस ओवरकेम हिज फियर, इस तरह से डगलस ने अपने डर पर काबू पा लिया। और आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि वाई डर डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट, कि एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में डगलस क्यों याद करते हैं अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, कि अपने बचपन के डर और उस पर काबू पाने का जो अनुभव है उसके बारे में वो एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में क्यों याद करते हैं, क्यों बताते हैं। और आगे आपसे पूछा गया कि व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस अनुभव से वह कौन सा व्यापक मीनिंग यानी कि कौन सा बड़ा अर्थ आपके सामने रखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि डगलस वाज ए यंग बॉय, कि डगलस एक छोटे बच्चे थे। ही वेंट टू स्विमिंग पूल टू लर्न हाउ टू स्विम, और वह तैराकी सीखने के लिए स्विमिंग पूल पर गए थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज थ्रोन इनटू डीप वाटर, एक दिन उनको पानी में फेंक दिया गया। बाय आ स्ट्रॉन्ग बॉय, एक ताकतवर लड़के के द्वारा। ही नैरोली एस्केप डेथ, वो मरते मरते बचे, यानी कि वह इतने ज़्यादा डूब गए थे कि वो मरते मरते बचे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, ही गॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर, कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डर गए। और अगर आप इसमें लिखते हैं कि ही ऑल्सो हैड अ फैसिनेशन फॉर लेक्स एंड ब्रुक, लेकिन उनके मन के अंदर झीलों के प्रति और नहरों के प्रति लगाव भी था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उन्होंने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निर्णय लिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट द ऑथर हैज़ मेड, कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निरीक्षण जो कि लेखक ने किया है, इज़ द डेथ इटसेल्फ इज़ नॉट अ फेयरफुल एज द फियर ऑफ इट, कि जो मृत्यु है वो खुद इतनी डरावनी नहीं है जितना डरावना इसका डर है। हिज क्लियर मैसेज इज़ दैट, कि उनका स्पष्ट संदेश यह है कि वी शुड बी करेजियस, कि हमें साहसी होना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। एंड नेवर अलाउ फियर टू डेटर अस, और किसी भी डर को खुद पर काबू नहीं पाने देना चाहिए। फ्रॉम डूइंग द थिंग, उस काम को करने में, दैट वी लव टू डू, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसमें अगर हमें डर लगता है तो डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी जो कि टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में दिए गए हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डर ही है जिससे हमें डरना है। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर रहा है जिसके ऊपर आपने काबू पाया है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ अपने इस अनुभव को शेयर कीजिए यानी कि साझा कीजिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, कि जब मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज एक्सट्रीमली अफेयर्ड ऑफ डार्कनेस, कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इवन ए मोमेंट विदाउट लाइट वुड मेक मी क्राई एंड फियर, कि यहाँ तक कि बिना लाइट के कोई भी ऐसा एक्शन मुझे हमेशा रुला देता था और बहुत डरा देता था।
वंस एक बार आई वॉज अलोन एट होम कि एक बार मैं घर में अकेला था। एट अबाउट 10 PM लगभग रात के 10 बजे की बात है। सडनली और अचानक देयर वाज ए पावर कट कि अचानक से लाइट चली गई। एंड आई स्टार्टेड टू क्राई आउट ऑफ फियर और मैं डर के मारे रोने लगा। इन दैट शेयर डार्कनेस उस डरावने अंधेरे में। बट लेकिन देयर वॉज नबडी अराउंड टू लिसन टू माई स्ट्रीक लेकिन वहाँ पर मेरी चीख को सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं था। एज जब आई केम आउट ऑफ द इनिशियल पैनिक जब मैं अपने पहले इस डर से बाहर निकला माई माइंड स्टार्टेड टू वर्क मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। आई न्यू देयर वॉज नबडी मैं जानता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है टू हेल्प मी मेरी सहायता करने के लिए। ग्रोपिंग इन द डार्क और उस अंधेरे में टटोलता हुआ आई वॉकड टू द किचन मैं रसोई घर में गया। देयर आई ग्रोप्ड फॉर द मैच और मैंने वहाँ पर टटोलते हुए माचिस को ढूंढा। एंड आई फाउंड इट और मुझे माचिस मिल गई। एंड आई लिट अ कैंडल और फिर मैंने एक मोमबत्ती जलाई। एंड वेटेड फॉर माई मदर टू कम बैक और मैंने अपनी माँ का वापस आने का इंतज़ार किया। सिंस दैट डे उस दिन से आई हैव नेवर फेल्ट स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस उस दिन से मुझे कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा। आई हैव ओवरकम माई फियर और मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि फाइंड एंड नरेट अदर स्टोरीज अबाउट कॉन्टेस्ट ऑफ फियर कि डर से लड़ने वाली और भी अन्य कहानी को ढूंढिए और उनको सुनाइए। एंड व्हाट पीपल हैव सेड अबाउट करेज और साहस के बारे में लोगों ने क्या कहा है आप वो भी बताइए। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर यू कैन रिकॉल आप ले सकते हैं नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कि उनकी जो आत्मकथा है वो जिसका नाम है नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए संघर्ष आप उनकी कहानी भी ले सकते हैं। एंड हिज प्रिजर्वेंस टू अचीव हिज मिशन और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका जो संघर्ष है टू लिबरेट द ऑपरेस्ड और वहाँ पर जो दबाए कुचले जो लोग हैं उनको आज़ाद करने के लिए फ्रॉम द ऑपरेसर अत्याचारी लोगों से एज डिपिक्टेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है आप उस कहानी को भी ले सकते हैं। द स्टोरी और वह कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कि हम मरने से नहीं डरते विच यू हैव रेड इन क्लास 11 जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ी है एक कहानी जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज़ एन एप्ट एग्जाम्पल जो कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऑफ हाउ करेज एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प्ड अ फैमिली की किस तरीके से उनके साहस ने और उनकी आशा ने उस परिवार की सहायता की टू सर्वाइव अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि सबसे बड़ा जो तनाव की जो स्थिति थी उसमें जिंदा रहने के लिए उनके साहस ने और उनकी उम्मीद ने उनको संभाला उनकी सहायता की। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि करेज एंड ऑप्टिमिज्म आर द कीवर्ड्स इन लाइफ की हमारे जीवन में आशावाद और साहस दो महत्वपूर्ण शब्द हैं दो महत्वपूर्ण वर्ड हैं। इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमिज्म हमेशा ही जो आशावाद है दैट सस्टेन्स आवर लाइफ जो कि हमारे जीवन को कायम रखते हैं यानी कि आशावाद की ही वजह से उम्मीदों की वजह से हमारा जीवन कायम रहता है। दिस इज़ एन इंसिडेंट यह एक ऐसी घटना है दैट ओकर्ड व्हेन आई वाज इन 10th क्लास कि ये जब घटी थी जब मैं 10वीं क्लास में था। माई राइट हैंड वाज फ्रैक्चर्ड कि मेरे दाहिने हाथ में चोट लग गई और ये फ्रैक्चर हो गया। एंड माई एग्ज़ाम्स वर एट हैंड और मेरे जो परीक्षा है मेरी जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक ही थी। आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता व्हाट टू डू यानी कि मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ। एंड हाउ टू टेक द फाइनल एग्जामिनेशन और मैं अपनी आखिरी परीक्षा कैसे दूँ। एवरीबडी इंकरेज मी सब ने मेरा साहस बढ़ाया टू प्रैक्टिस राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड कि अपने बाहिने हाथ से लिखने के लिए सब ने मेरा साहस बढ़ाया। आई टुक इट टू बी अ गुड आइडिया कि यह बहुत अच्छा विचार था। एंड आई प्रैक्टिस विद माई लेफ्ट हैंड और फिर मैंने अपने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किया। एवरीबडी हेल्प मी सब ने मेरी सहायता की। आफ्टर अ फ्यू डेज और कुछ दिनों के बाद आई वॉज एबल टू राइट विद माई लेफ्ट हैंड और मैं अपने बाएं हाथ से लिखने के योग्य हो गया यानी कि मैं अपने बाएं हाथ से लिख पाता था। आई टुक द एग्जामिनेशन मैंने अपनी परीक्षा दी एंड गॉट गुड मार्क्स और मैंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। माई ऑप्टिमिज्म मेरे आशावाद ने माई परसिवरेंस मेरे धैर्य ने एंड माई हार्डवर्क और मेरी मेहनत ने मेड माई प्रॉब्लम डिसअपियर मेरी प्रॉब्लम को गायब कर दे यानी कि मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। दिस इंसिडेंट इज़ अ गुड एग्जाम्पल यह घटना एक बहुत अच्छा उदाहरण है दैट दोज कि वे लोग हु हैव स्ट्रॉन्ग विल कि जिनके अंदर एक प्रबल इच्छा है
नेवर बो डाउन टू डिफ़िकल्टीज़, वो समस्याओं के सामने झुकते नहीं हैं। एंड द प्रॉब्लम्स ओनली मेक देम स्ट्रोंगर, और समस्या उनको सिर्फ़ और सिर्फ मजबूत बनाती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया, जिसका नाम है डीप वाटर। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।